हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है इस संडे सेशन में। और आज का हमारा विषय वस्तु है, हम सीखेंगे सौभरी मुनि के जीवन चरित्र से। सौभरी मुनि एक महान ऋषि, महान मुनि। प्राय इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज आता है, बिकॉज उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे महान व्यक्तित्व वास्तविकता में इस संसार पर कहीं ना कहीं इस प्रकार की लीलाएं होती हैं जो हमें सिखाने के लिए। शास्त्र में कई बार ऐसी लीलाएं वर्णन आती है, जैसे ऐसे महान व्यक्तियों का पतन होता है या फिर कुछ गलतियां वो लोग करते हैं, तो हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। कहीं ना कहीं ये भगवान का आयोजन है। और जानबूझकर इसको शास्त्रों में दिया भी इसलिए गए हैं ताकि इनके उदाहरण से हम सीख पाएं और हम ये गलती ना करें। दुनिया में तीन प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो जो सबसे बुद्धिमान, वो जो सुन करके सीखते हैं। दूसरी कैटेगरी वो जो देख करके सीखते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो सबसे लोएस्ट है, वो ठोकर खाने के बाद सीखते हैं। उनको सुनने से समझ में नहीं आता, बार बार बोलो उनको समझ में नहीं आएगा। उनको दिखाओ, देखने पर भी। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि चोरी करने से एक व्यक्ति जेल जाता है, वो सुनते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। फिर देखते भी हैं कि बहुत सारे चोर हैं जेल जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि नहीं नहीं, हम स्पेशल हैं, हमें जेल जाने की जरूरत नहीं, हम इस प्रकार चोरी करेंगे किसी को पता ही नहीं पड़ेगा। और जब फाइनली पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, मार खाते हैं, डंडे पड़ते हैं, तब उनको समझ में आता है कि नहीं, चोरी नहीं करना चाहिए। फिर तीसरी कैटेगरी जो ठोकर खाने के बाद सीखते हैं, हिंदी में कहते हैं ठोकर खाने के बाद ठाकुर बनते हैं। सो सौभरी मुनि का जो उदाहरण है, ये इसलिए भागवतम में है ताकि इन महान व्यक्ति के जीवन को पढ़ के, सुन के हम सीख जाएं और हम वो वैसी गलती ना करें। राइट। तो क्या वर्णन आता है? वर्णन ये आता है इनके जीवन में कि श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद में ये कहानी आती है। एक महान राजा हुए जिनका नाम था मानधाता। महान राजा मानधाता, ये राजा युवनाश्व के बेटे थे और इतने पराक्रमी थे कि बड़े बड़े चोर उचक्के, डाकू, बदमाश, यहाँ तक कि रावण भी इनसे डरते थे। राइट। और स्वयं राजा इंद्र ने इनको नाम दिया था त्रसदस्यु। मतलब इतने शत्रुओं को भयभीत करने वाले थे कि वो कांपते थे इनके नाम से। और भगवान की कृपा से ये पूरी दुनिया के राजा बन चुके थे, चक्रवर्ती सम्राट। पूरी दुनिया को इन्होंने शासन किया, जिसमें और भगवान विष्णु के बहुत ही महान भक्त थे, बहुत सारी यज्ञ विधान तपस्याएं की और ब्राह्मणों को दान दिया। ऐसे कहा जाता है कि सूर्य जहां से उदय होता है और जहां तक सूर्य अस्त होता है, वो पूरा एरिया मानधाता महाराज का था। वहां पर वो राज्य करते थे, शासन करते थे। इतने पराक्रमी। और उनके 53 बच्चे थे, 3 पुत्र और 50 कन्या, 50 डॉटर्स। राइट। और वर्णन आता है इसके बाद शौभरी ऋषि का। क्या वर्णन आता है वो हम श्रीमद् भागवतम से ही देखेंगे। भागवतम के एक एक श्लोक में इसके विषय में डिटेल में वर्णन किया गया है। सो श्रीमद् भागवतम से ही हम इस विषय में पढ़ते हैं। सो 39वें और 40वें श्लोक में वर्णन आता है। सौभरी सौभरी ऋषि यमुना नदी के गहरे जल में तपस्या में तल्लीन थे। क्यों तपस्या में तल्लीन थे? क्यों यमुना नदी में गए? क्योंकि कि व्यक्ति इस प्रकार से कब जाता है। राइट। यमुना नदी में जाने का तात्पर्य है कि सौभरी मुनि अ, जो है अपनी तपस्या में बहुत सीरियस, सिंसियर होना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर रह करके उन्हें कोई डिस्टरबेंस हो। बाहर रहने में, मनुष्यों के समाज में रहने में कई बार डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा होता है। राइट। और इंद्रिय नियंत्रण करना बहुत कठिन होता है। इसलिए वो कई बार, साधु लोग, प्रायः साधु लोग अकेले ही रहते हैं, जंगल में जाकर के रहते हैं। और वहां पर भी कभी कभी डिस्टरबेंस ज्यादा होता है, तो सौबरी मुनि पानी में जाकर के तपस्या करने लगे। कम से कम पानी में कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं कि 1 मिनट के बाद सांस लेने के लिए वापस आते थे, नहीं नहीं, पानी में अंदर ही रहने लगे। इतनी लंबी सांस उन्होंने रोकी अपनी योग शक्ति के बल से कि वो पानी के अंदर रहने लगे, अंदर ही जाकर के वो तपस्या करने लगे।
इतने उच्च कोटि के वो योगी, तपस्वी। तो जब वो पानी के अंदर में थे तब उन्होंने देखा कि मछलियों के एक जोड़े को संभोग करते उन्होंने देखा। राइट। इस तरह उन्होंने विषयी जीवन का सुख अनुभव किया, जिससे प्रेरित होकर वे राजा मानधाता के पास गए और उनसे उनकी एक कन्या की याचना की। इस याचना के उत्तर में राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरी कोई भी पुत्री अपनी इच्छा से किसी को भी पति चुन सकती है। मीनिंग इस, जब शौबरी मुनि पानी में तपस्या कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि मछली का जोड़ा आपस में संभोग कर रहा है। राइट। और काफी समय से वो पानी में थे और मछली के उस जोड़े को देख करके शौबरी मुनि के मन में काम वासना जागृत हो गई। इच्छा जागृत हो गई कि मुझे भी इस प्रकार से जीवन का सुख अनुभव करना चाहिए। प्रायः तपस्या करते करते वो बूढ़े हो गए थे। शरीर बहुत वीक हो गया था। हाँ, हड्डियां हड्डियां दिखने लगी थी। कई दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। लेकिन फिर भी बुढ़ापे की इस स्थिति में जब उन्होंने देखा कि मछलियों को देखने से ही उनके अंदर की काम इच्छा जागृत हो गई। राइट। और उन्होंने निश्चय किया कि मैं जो है मैं जाकर के राजा के पास जाकर के उसकी कन्या मांगता हूँ। तो बाहर आए पानी के और राजा से कन्या की याचना करने लगे। अब शौबरी मुनि जो हैं देखने में बहुत ही व्हाट इज टू बी सेड, देखने में बहुत ही कुरूप थे, या फिर कहना चाहिए कि मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। ये तो पानी में तपस्या का फोटो है। इस प्रकार से पतले दुबले शौबरी मुनि हो चुके थे। राइट। सफेद दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, जटाएं, पतले दुबले, हड्डियां दिख रही है, तन पे ज्यादा कोई कपड़े नहीं है, और चलने में भी उनको लाठी का सहारा लेना पड़ रहा है, इतने ज्यादा वो वीक हो चुके हैं। इस फोटो में आपको क्लियर दिखेगा कैसे हड्डियां उनकी दिख रही हैं। राइट। तो फिर भी योग शक्ति के बल पर वो तपस्या कर रहे थे। अब प्रश्न आता है कि ऐसी स्थिति में कौन शादी करेगा। राजा ने क्या कह दिया, राजा देख करके समझ गए भाई योगी मुनि हैं, इनको मना कर दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, श्राप दे दिया तो भयंकर दिक्कत हो जाएगी मेरे राज्य में, इनको कैसे मना करूं। तो राजा ने क्या कहा कि महाराज, हे ब्राह्मण, मेरी कोई भी पुत्री अपनी इच्छा से किसी को भी पति चुन सकती है। आप जाए मेरी पुत्रियों के पास, जो आपको पति रूप में चुनना चाहे वो आपकी पत्नी बन जाएगी। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। क्योंकि राजा का कॉन्फिडेंस था ऐसा बोलने से कि पत्नी, वो लड़कियां तो मानेगी नहीं, कौन बूढ़े व्यक्ति से शादी करेगा, और वो भी योगी, देखने में पूरी तरह हो चुके हैं। राइट। सो कौन उनसे शादी करेगा, इस प्रकार से वर्णन आता है। सो तो राजा ने बड़े कॉन्फिडेंस से उनको बोल दिया कि महाराज, जो भी मेरी पुत्री आपसे शादी करना चाहे वो कर सकती है। राइट। तो आगे वर्णन आता है, सौबरी मुनि ने सोचा, मैं वृद्धावस्था के कारण अब निर्बल हो चुका हूँ, मेरे बाल सफेद हो चुके हैं, मेरी चमड़ी झूल रही है, और मेरा सिर सदा हिलता रहता है, बुढ़ापे में सिर हिलता है। इसके अतिरिक्त मैं योगी हूँ, अतएव ये स्त्रियां मुझे पसंद नहीं करती। क्योंकि राजा ने मुझे तिरस्कृत कर दिया है, और सौबरी मुनि समझ गए कि राजा ने इनडायरेक्टली उनको मना कर दिया है। डायरेक्टली मना करेंगे तो नाराज हो जाएंगे, तो इनडायरेक्टली उनको मना कर दिया है। इसलिए अतएव मैं अपने शरीर को ऐसा बनाऊंगा कि मैं संसारी राजाओं की कन्याओं का ही नहीं, अपितु सुर सुंदरियों के लिए भी अभिष्ट बन जाऊंगा। सुर सुंदरियां मतलब स्वर्गलोक की सुंदरियां। तो ये योग शक्ति का बल वो दिखाने लगे। योगी हैं, इतनी शक्ति है उनके पास, उन्होंने सोचा कि मैं अपने आप को इतना सुंदर बना लूंगा कि पृथ्वी लोक की कन्या तो छोड़ो, स्वर्ग लोक की कन्या भी मुझसे आकर्षित हो जाएंगी। राइट। और उन्होंने क्या किया, तत्पश्चात जब सौबरी मुनि तरुण और रूपवान हो गए, तब राजप्रसाद का दूत उन्हें राजकुमारियों के अंतःपुर में ले गया, जो अत्यंत ऐश्वर्यमय था। राइट। तो जब वो इस प्रकार बहुत ही सुंदर युवा युवक के रूप में जब परिवर्तित हो गए, तब उनको अंदर लेकर के गया। क्योंकि राजा ने बोला था, जो जो स्त्री, जो मेरी बेटी आपको चुन ले, आप उसके पति बन सकते हैं। तो उनको अंदर लेके गए जहाँ पे राजकुमारी रहती थी। और जैसे ही राजकुमारियों ने उनको देखा, सौबरी मुनि को, उनके मन में क्या विचार आया, तत्पश्चात उन 50 राजकुमारियों ने उस अकेले व्यक्ति को अपना पति बना लिया। हुआ ये
राजकुमारियां तत्पश्चात राजकुमारियां सौभरी मुनि द्वारा आकृष्ट होकर अपना बहन का नाता भूल गई और परस्पर ये कहकर झगड़ने लगी, यह व्यक्ति मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं। इस तरह से अब उन सबों में काफी विरोध उत्पन्न हो गया। राइट। तो जैसे राजकुमारियों ने देखा सौबरी मुनि को, वो इतनी ज्यादा आकृष्ट हो गई, इतनी ज्यादा आकृष्ट हो गई कि सब आपस में लड़ने लग गई कि ये तो मेरा पति बनेगा, इसकी तरफ नजर भी मत लगाना, इसकी तरफ देखना भी मत, उंगली उठा के भी मत देखना, ये मेरा पति है, मेरा पति है, मेरा पति है। और 50 की 50 राजकुमारियां सौबरी मुनि को अपना पति बनाने के लिए तुल गई। राइट। और सौबरी मुनि बड़े खुश हैं उनकी शादी करने की इच्छा थी। और 50 की 50 राजकुमारियां, इतना इतना कि वो बहनों में आपस में झगड़ा होने लगा। वो बहनों का प्रेम भूल गई, 50 की 50 राजकुमारी जो प्रेम से रहती थी, वो सारा बहनों का प्रेम भूल गई। अभी एक पुरुष के लिए वो लड़ने लगी, आपस में ही लड़ने लगी। ऐसा वर्णन आता है। आगे कह रहे हैं, चूंकि सौबरी मुनि मंत्रोच्चारण करने में पूर्ण रूपेण पटु थे, अतः उनकी कठिन तपस्या से ऐश्वर्यशाली घर, वस्त्र, गहने, सुसज्जित दास तथा दासियां, स्वच्छ जल वाली झीलें, उद्योगों से युक्त विविध बगीचे उत्पन्न हो गए। उद्यानों में विविध प्रकार के सुगंधित फूल, चहकते पक्षी तथा गुनगुनाते भंवरे थे, और मुनि पेशेवर गायकों से घिरे थे। सौभरी मुनि के घर में मूल्यवान बिस्तर, आसन, गहने, स्नानागार और तरह तरह के चंदन लेप, फूल मालाएं तथा स्वादिष्ट व्यंजन थे। इस प्रकार ऐश्वर्यशाली साज सामान से घिरे हुए सौबरी मुनि अपनी अनेक पत्नियों के साथ गृह कार्यों में व्यस्त हो गए। तो सौबरी मुनि ने उन सब को उन सब से विवाह कर लिया। राइट। 50 की 50 लड़कियों से विवाह कर लिया, क्योंकि राजा ने कहा था जो चाहे वो अपना वर चुन सकती है। तो 50 की 50 राजकुमारियों ने सौबरी मुनि को ही अपने वर के रूप में चुन लिया, और उन्होंने 50 राजकुमारियों से विवाह कर लिया। और उनको संतुष्ट करने के लिए उन्होंने अपनी योग शक्ति से इतना कुछ प्रकट किया। बड़ा ऐश्वर्यशाली घर, वस्त्र, गहने, दास दासियां, झीलें, उद्यान, बगीचे, फूल, पक्षी, भौरे, गायक, बिस्तर, मूल्यवान बिस्तर, गहने, आसन, स्नानागार, चंदन ले, फूल मालाएं, व्यंजन। तो बेसिकली इतना ऐश्वर्य हो गया कि महाराज मानधाता के ऐश्वर्य से भी ज्यादा हो गया। सो उन सब ऐश्वर्य के साथ में सौबरी मुनि अपनी पत्नियों के साथ गृह कार्यों में व्यस्त हो गए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, सौबरी ऋषि महान योगी थे। योग सिद्धियां योग सिद्धियों से 8 प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व तथा कामा वसायिता। सौबरी मुनि ने अपनी योग सिद्धियों के बल पर अतिश्रेष्ठ भौतिक ऐश्वर्य का भोग किया। बृहत ऋचा का शब्द का अर्थ है मंत्रोच्चारण में पटु। जिस प्रकार सामान्य भौतिक साधनों से भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार मंत्रों की सूक्ष्म विधि से भी ऐश्वर्य प्राप्त किया जा सकता है। सौबरी मुनि ने मंत्रोच्चार के बल पर भौतिक ऐश्वर्य की व्यवस्था कर दी, किंतु यह जीवन की सिद्धि नहीं है। जैसा कि आगे देखा जाएगा, सौबरी मुनि भौतिक ऐश्वर्य से उब उठे और हर वस्तु त्याग कर वे वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर फिर जंगल में चले गए। वहां उन्होंने अंतिम सिद्धि प्राप्त की। जो लोग आत्म तत्वविद नहीं हैं, अर्थात जीवन का आध्यात्मिक मूल्य नहीं जानते हैं, वे भारी भौतिक ऐश्वर्य से संतुष्ट हो सकते हैं, किंतु आत्म तत्वविद संतुष्ट नहीं होते। सौबरी मुनि के जीवन तथा कार्यों से हम यह भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। राइट। सो योग शक्तियां, 8 प्रकार की योग शक्तियां होती हैं, जहां पर प्रभुपाद जिसका वर्णन कर रहे हैं, अणिमा से लेकर के कामा वसाइता। अणिमा मतलब छोटे से छोटा हो जाना, लघिमा मतलब बहुत बृहद विशाल हो जाना। ऐसे करके इशित्व, जो चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। प्राकाम्य, वशित्व, किसी को वश में कर सकते हैं। कामावसायिता, राइट, जो इच्छाएं हैं सब पूरी कर सकते हैं। अलग अलग योग शक्तियां होती हैं। तो सौबरी मुनि इन योग शक्तियों से परिपूर्ण थे। आपको कोई और ऋषि मुनि का उदाहरण याद आ रहा है जिसने योग शक्तियां प्रकट की हो इस प्रकार से अपनी पत्नी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए? कैन यू रिमेम्बर ऑफ एनीवन? हरे करदम करदम कर्दम मुनि। राजा। वेरी गुड। कर्दम मुनि ने एक स्टेप और आगे काम किया था। उन्होंने अपने आप को ही 9 भागों में विभाजित कर दिया था। एक व्यक्ति की जगह 9 व्यक्ति हो गए थे। वो भी योग सिद्धि होती है।
लेकिन सौबरी मुनि ने वैसा नहीं किया, वो अकेले ही रहे, खुद को एक्सपांड नहीं किया। आगे वर्णन आता है। सप्तद्वीपमय जगत के राजा मानधाता ने जब सौबरी मुनि के घरेलू ऐश्वर्य को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। माय गॉड, ये व्यक्ति दिखने में एकदम दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति दिख रहा था, मुझे लग रहा था कोई शादी नहीं करेगा इससे। अब 50 की 50 लड़कियों ने शादी कर ली और इतना महान ऐश्वर्य कि आप वो भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने जगत के सम्राट के रूप में अपनी झूठी प्रतिष्ठा छोड़ दी। समझ गए कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। उनको खुद पर ही लज्जा आ गई। राइट। प्रभुपाद लिखते हैं, हर एक को अपने पद पर गर्व होता है, किंतु यहाँ पर एक विचित्र अनुभव हुआ। संपूर्ण जगत के सम्राट ने सौबरी मुनि के ऐश्वर्य को देखकर भौतिक सुखों में अपने आप को पराजित अनुभव किया कि इनका इतना सुख है कि मेरा सुख भी कहीं नहीं लगे। सो ये योग शक्तियों का प्रभाव है। लेकिन भक्त लोग इन योग शक्तियों से आकृष्ट नहीं होते हैं, वो भगवान से आकृष्ट हैं, उनका इन सारी चीजों में कोई रुचि नहीं है। इस प्रकार सौभरी मुनि इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करते रहे, किंतु वे तनिक भी संतुष्ट नहीं थे। इस प्रकार निरंतर घी की बूंदें पाते रहने से अग्नि कभी जलना बंद नहीं कर सकती। कितना अच्छा उदाहरण है। कितनी ही इंद्रिय तृप्ति कर ली जाए, एक व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। आग में कितना ही घी डालते रहो, क्या आग कभी बुझेगी? कभी नहीं। उसी प्रकार से एक कामुक व्यक्ति कितनी ही इंद्रिय तृप्ति कर ले, उसकी काम वासना कभी बंद नहीं होगी, इनफैक्ट बढ़ेगी। जैसे आग में घी डालने से आग बढ़ती है, ऐसे ही इंद्रिय विषयों को इंद्रियों को इंद्रिय विषय देने से उनकी इच्छा और बढ़ती है, उनकी वासनाएं और बढ़ती है। रूपा जी लिख रहे हैं, भौतिक इच्छा जलती आग के समान है। यदि आग को निरंतर घी की बूंदें मिलती रहें तो आग बढ़ती ही जाएगी और कभी भी नहीं बुझेगी। अतः भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करते रहने की नीति से सफलता मिलने वाली नहीं है। आधुनिक सभ्यता में हर व्यक्ति आर्थिक विकास में लगा हुआ है, जो भौतिक अग्नि को निरंतर घी की बूंदें प्रदान करने के तुल्य है। राइट। पाश्चात्य देश भौतिक सभ्यता की पराकाष्ठा प्राप्त कर चुके हैं, किंतु तो भी लोग असंतुष्ट हैं। असली संतोष तो कृष्ण भावनामृत में है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कहने का तात्पर्य देखिए, आज की सभ्यता पाश्चात्य देश की सभ्यता है, जो भौतिक सभ्यता की पराकाष्ठा पर एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सिविलाइजेशन इतने ज़्यादा हो चुके हैं, कंफर्ट्स और एंटरटेनमेंट के सोर्सेस, इंद्रिय तृप्ति के सोर्सेस, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। लोगों की डिज़ायर्स, लोगों की इच्छाएं, लोगों का फ्रस्ट्रेशन, लोगों का हैंकरिंग सब बढ़ता जा रहा है। लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा है। पहले के समय सुविधाएं कम थी तो लोग फिर भी संतुष्ट थे, लेकिन अभी के समय जब सुविधाएं इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं तब लोग ज़्यादा असंतुष्ट हैं, ज़्यादा क्रोधित हैं, ज़्यादा कामुक हैं। राइट। तो इट्स समथिंग लाइक आग में घी डालने के समान है। हम भौतिक संसाधनों की का घी हमारी भौतिक इच्छाओं की आग में डालेंगे तो आग कम नहीं होगी, आग बढ़ती जाएगी। इसलिए भक्ति में सिंपल फॉर्मूला है, सादा जीवन उच्च विचार। जितना सरल जीवन हम जिएंगे उतना हम सुखी रहेंगे। राइट। तो ये सादा जीवन उच्च विचार केवल ब्रह्मचारियों सन्यासियों के लिए नहीं है, ये गृहस्थों के लिए भी है। जितना सरल हम जिएंगे उतना हम सुखी रहेंगे। आगे वर्णन आता है। तत्पश्चात मंत्रोच्चार करने में पटु सौभरी मुनि एक दिन जब एकांत स्थान में बैठे थे तो उन्होंने अपने पतन के कारण के विषय में सोचा। कारण यही था कि उन्होंने एक मछली के मैथुन से अपने आप को संबद्ध कर दिया था। राइट। तो इतने दिनों के इंद्रिय तृप्ति के बाद, एंजॉयमेंट के बाद सौभरी मुनि एकांत में बैठ करके सोचने लगे कि हुआ क्या मेरे जीवन के साथ। तब उन्हें समझ में आया कि वास्तविकता में मेरा पतन हुआ है। राइट। आध्यात्मिक स्तर से मैं गिर गया। ये भौतिक इच्छाएं आना, माइंड यू टेक नोट, जब भी किसी के मन में भौतिक इंद्रिय विषय वस्तु को भोगने की इच्छा आती है, विशेषकर काम वासना की इच्छा आती है, तब समझना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन से हमारा पतन हो रहा है। सिर्फ इच्छा नहीं बोलना चाहिए, इच्छाएं तो प्राय सब में होती हैं, लेकिन जब इच्छाओं की मात्रा बढ़ने लगे और एक व्यक्ति उन इच्छाओं के ऊपर कार्य करने लगे, एक्ट करने लगे, राइट, तब समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ भक्ति में गड़बड़ी हो रही है, विशेषकर अपराध हो रहे हैं, जिससे कारण ये समस्या हो रही है। राइट। तो ये हमें मानना चाहिए। तो सौबरी मुनि विचार कर रहे थे, क्या हुआ मेरा पतन, ये इच्छाएं आना है अपने आप में पतन का कारण है, और इच्छाएं के ऊपर कार्य करना मतलब 100% पतन हो गया। तो सौबरी मुनि सोच रहे हैं हुआ क्या। तब उन्होंने मन में विचार किया
कि मैंने मछलियों को देखा, मछलियों को देख करके मेरे मन में विषय भोग की वासना आ गई। कहाँ मैं इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, डिस्टरबेंस से बचने के लिए मैं पानी में गया था, और पानी में जाकर मैं डिस्टर्ब हो गया। राइट। मछलियों को देख करके मेरे मन में इच्छा आ गई। तो गीता में कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामात, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कृष्ण एक्सप्लेन्स डिटेल्ड साइकिल। पूरी प्रतिक्रिया भगवान इसमें बता रहे हैं साइकिल की, कैसे एक व्यक्ति का नाश होता है। ध्यायतो, उसका नाश होता है ध्यान लगाने से। जब एक व्यक्ति इंद्रिय विषयों पर ध्यान लगाता है। सौभरी मुनि ने मछली को देखा। मछली को देख करके उन्होंने उनके संभोग की क्रिया के ऊपर ध्यान लगाया। काफी देर तक देखते रहे, और देखने मात्र से उनके मन में वो इच्छाएं जागृत हो गई। अजामिल दूसरा केस है इसका। अजामिल ने शूद्र और उस वैश्या को देखा कि दोनों आलिंगन कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं। कलयुग में ऐसे दृश्य बहुत कॉमन है। राइट। सड़कों पर भी मिल जाएंगे, पार्क्स में भी मिल जाएंगे, मोबाइल इंटरनेट पे तो भरे हुए हैं। कभी कभार अगर नजर के सामने ऐसे दृश्य आ जाएं, तो एक सिंसियर साधक का कर्तव्य है कि उसको अपनी दृष्टि वहां से हटा लेना चाहिए। टकटकी लगा करके देखना नहीं चाहिए। आंख लगा करके आंखें फाड़ फाड़ कर देखना नहीं चाहिए। जितना हम देखेंगे, जितना हम ध्यान देंगे, हमारी बुद्धि भ्रमित होगी। ध्यायतो विषयाम पुंसान संगस्तेषुपजायते, उसका संग करने की इच्छा आती है। जैसे अजामिल ने वैश्या को देखा और शूद्र को देखा, तो अजामिल के मन में इच्छा क्या आई? इतने सालों की उसकी तपस्या, इतने सालों का उसका शास्त्र अध्ययन, इतने सालों का उसका गुणों का अर्जन, सब कुछ एक साइड में हो गया, और उस वैश्या की संगति लेने की उसके मन में इच्छा आ गई। क्यों? क्योंकि उसने ध्यान से देखा, नजर नहीं हटाई, बार 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 देखा, पलट करके देखा। यही सौबरी मुनि के साथ हुआ। ध्यायतो विषयाम पुंसाम। तब उनको लगा कि बड़ी गलती हो गई, ये बहुत बड़ी गलती हो गई। इसलिए भक्त लोगों को ध्यान देना चाहिए। हाँ, हमारी नजरें कहाँ जा रही हैं, हमारे विचार कहाँ जा रहे हैं। जितना ज्यादा भौतिक विषय वस्तु में लगे रहेंगे, यही विचार, यही चिंतन, यही मनन हमारे पतन का कारण बन सकता है। राइट। तो सौंबरी मुनि ने उनको देखकर, मछलियों को देखकर अपने आप को उससे संबद्ध कर लिया, अटैच कर लिया। संबद्ध मतलब अटैच। अरे ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? इतने सालों से मैं क्यों शुष्क वैराग्य कर रहा हूँ? यू सी, देखो कितना अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, मुझे भी एंजॉय करना चाहिए। ऐसी इच्छा आती है। राइट। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इसको तात्पर्य को हम पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि सौभरी मुनि की तपस्या से पतन का कारण है वैष्णव अपराध। उनसे वैष्णव अपराध हुआ था। क्या वैष्णव अपराध हुआ था? जब गरुड़ ने मछली को खाना चाहा, तब सौभरी मुनि ने बिना कारण उस मछली को अपनी शरण में रख लिया। चूंकि गरुड़ उस मछली को न खाने पान से निराश हुआ, इसलिए सौभरी मुनि ने एक वैष्णव के प्रति एक घोर अपराध किया था। इस वैष्णव अपराध के कारण सौभरी मुनि की योग तपस्या के उच्च पद से पतन हुआ। अतः मनुष्य को चाहिए कि वैष्णव के कार्य में बाधा न डाले। हमें सौभरी मुनि से संबंधित इस घटना से यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हम इसके विषय में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और राइट। ओह, गंभीर जल के भीतर तपस्या करने पर भी तथा साधु पुरुषों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले सारे विधि विधानों का पालन करते हुए भी मैंने मात्र मछली के मैथुन सानिध्य के कारण अपनी दीर्घकालीन तपस्या के फलों को हाथों से जाने दिया। हर एक को इस पतन को देखकर इससे सीख लेनी चाहिए। सौबरी मुनि खुद कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को इस पतन को देख करके इससे सीख लेनी चाहिए कि क्या हो सकता है। आगे कह रहे हैं, भव बंधन से मोक्ष की कामना करने वाले पुरुष को वासनामय जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संगति छोड़ देनी चाहिए, और अपनी इंद्रियों को किसी बाह्य कर्म में, देखने, सुनने, बोलने, चलने इत्यादि में नहीं लगाना चाहिए। उसे सदैव एकांत स्थान में ठहरना चाहिए और मन को अनंत भगवान के चरण कमलों पर पूर्णतः स्थिर करना चाहिए। यदि कोई संगति करनी भी हो, तो उसे उसी प्रकार के कार्यों में लगे पुरुषों की संगति करनी चाहिए। देखिए, ये जो बोल रहे हैं, दिस इज कमिंग आफ्टर रियलाइजेशन। एक व्यक्ति पतन होने के बाद जो उसका साक्षात्कार होता है, बहुत ही दुर्लभ होता है। तो सौबरी मुनि उस साक्षात्कार में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भवबंधन से मोक्ष की कामना करना चाहता है, उसे 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 विषय वासना में जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संगति छोड़ देनी चाहिए। सबसे पहला कर्तव्य है, अवैष्णव लोग जो हैं, जो भौतिक जीवन में लगे हुए हैं, विषय वासनाओं में लगे हुए हैं, टू मच इनटू सेंस ग्रेटिफिकेशन, उनकी उनकी संगति छोड़ना आवश्यक है।
जब तक हम उनकी संगति नहीं छोड़ेंगे, हमारे अंदर भक्ति की इच्छाएं प्रबल नहीं हो पाएंगी, शुद्ध भक्ति की इच्छाएं अच्छे से जागृत नहीं हो पाएंगे। सो गिव अप देयर एसोसिएशन। रूपा जी तात्पर्य में बहुत सुंदर श्लोक कोट करेंगे, हाँ, राजा प्रताप रुद्र के माध्यम से, ये वाला। तो पहला लक्ष्य, पहला कर्तव्य क्या है कि भौतिक लोगों का संग छोड़ा जाए जो विषय वासना में लगे हुए हैं। उसके बाद उसे एकांत स्थान में ठहरना चाहिए, ऐसे स्थान में रहना चाहिए जहां पर डिस्टरबेंस ना हो, इंद्रिय विषयों के प्रति ज्यादा उत्तेजना करने वाली चीजें ना हो, और मन को भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः स्थिर करना चाहिए। कल हमने अम्बरीश महाराज के जीवन चरित्र से सुना था यहाँ पर। तो अम्बरीश महाराज जैसे अपने मन को हमेशा भगवान के चरण कमलों में लगाए रखते थे, ऐसे एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि अपने मन को हमेशा भगवान के चरण कमलों पर स्थिर करे। और अगर संगति करनी भी हो तो किसकी संगति करनी चाहिए? भक्तों की। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उपदेश देते हैं, जब राजा प्रताप रुद्र को मिलवाने के लिए भक्त लोग बार बार बोलते हैं महाप्रभु को, महाप्रभु उनसे मिलिए, तब महाप्रभु बोलते हैं, निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारं परम जिगमिशोर भवसागरस्य संदर्शनाम विषयिणाम अथ योषिताम च हा हंत हंत विषभक्षणतमप्य साधु। मतलब निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य, वो व्यक्ति जो भगवत भजनोन्मुखस्य है, जो भगवत भजन में मतलब भक्ति में उन्मुख है, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, निष्किंचनस्य, और निष्किंचन है, उनके पास कुछ नहीं है, राइट। साथ में वो प्रयास कर रहे हैं पारम परम जिगमिशोर भवसागरस्य, इस भव सागर जिसको पार करना बड़ा कठिन है, उसको पारम परम, उसको पार करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है? संदर्शनाम विषयणाम अथ योषिताम, अथ योषिताम च, उनके लिए जरूरी है कि वैसे व्यक्ति किसी विषयी व्यक्ति को न देखें, न किसी स्त्री को देखें, योषिताम च, वो व्यक्ति उनको ना देखें जो केवल स्त्रियों में रुचि रखते हैं, राइट। संदर्शनाम विषयणाम अथ योषिताम च, उनके दर्शन भी नहीं करने चाहिए। इसलिए महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र के दर्शन नहीं करना चाहते, क्योंकि एक राजा, भले ही वो राजा है, लेकिन उसकी सभा में एक राजा व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी स्त्रियों का संग करता है, उसका रजोगुण को संतुष्ट करने के लिए। महाप्रभु आखिरी लाइन में कह रहे हैं, हा हंत हंत विषभक्षणतम अप्य साधु, उस व्यक्ति को देखना मतलब जानबूझकर विष पीने के समान है। देखिए, जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, कितना सावधान होना चाहिए। तो महाप्रभु राजा से नहीं मिल रहे हैं। आजकल किसी को बोला जाए कि आपको राजा से मिलना है, किसी बड़े मिनिस्टर से मिलना है, सो पीपल बिकम वेरी हैप्पी, राइट। लेकिन महाप्रभु राजा से नहीं मिलना चाह रहे हैं। लोग लाइन में लगते हैं घंटों घंटों, हाँ, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए, बड़े लोगों से मिलने के लिए। लेकिन राजा स्वयं आकर के महापुरुष से मिलना चाह रहे हैं, महापुरुष टाइम नहीं दे रहे, नो आई डोंट वांट टू मीट। इस इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए व्यक्ति से क्यों मिलेंगे? मुझे सन्यास, मुझे भक्ति करना है, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना है, मुझे अ, फंसना नहीं है। आगे कह रहे हैं, जो व्यक्ति भव बंधन से पूर्ण छुटकारा पाना चाहता है, उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना चाहिए, उसे विषयी पुरुषों की संगति नहीं करना चाहिए। हर भौतिकतावादी व्यक्ति काम वासना में रुचि रखता है। इस तरह सीधे शब्दों में यह सलाह दी गई है कि उच्च साधु पुरुष को भौतिकतावादी प्रवृत्ति वाले लोगों की संगति से बचकर रहना चाहिए, राइट। और डिटेल में तात्पर्य जाता है। तो आगे सौबरी मुनि कह रहे हैं, शुरू में मैं अकेला था और योग की तपस्या करता रहता था, किंतु बाद में मैथुन रथ मछली की संगति के कारण मुझ में विवाह करने की इच्छा जगी। तब मैं 50 पत्नियों का पति बन गया और हर एक ने 100 पुत्र उत्पन्न किए। इस मतलब उनकी 50 पत्नियां थी और हर पत्नी से कितने पुत्र थे? 100। तो टोटल कितने पुत्र हो गए? सर। 5,000। सौभरी मुनि के 5,000 पुत्र थे। आगे श्लोक में ही है इसका वर्णन। हाँ, इस तरह मेरे परिवार में 5,000 सदस्य हो गए। प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर मेरा पतन हुआ और मैंने सोचा कि भौतिक जीवन में मैं सुखी रहूंगा। इस तरह इस जीवन तथा अगले जीवन में भोग के लिए मेरी इच्छाओं का इस तरह इस जीवन तथा अगले जीवन में भोग के लिए मेरी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, राइट। आगे कह रहे हैं, इस तरह उसने कुछ काल तक घरेलू कार्यों में अपना जीवन बिताया, लेकिन बाद में वह भौतिक भोग से विरक्त हो गया। उसने भौतिक संगति का परित्याग करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया और वह जंगल में चला गया। पति परायणा
पत्नियों ने उसका अनुसरण किया क्योंकि उनके पति के अतिरिक्त उनका कोई आश्रय नहीं था। जब सौबरी मुनि के मन में इस प्रकार के विचार आए, तब उनको समझ में आ गया कितनी बड़ी गलती हो गई। तब उन्होंने इमिजिएटली वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया, वो जंगल चले गए। और पत्नियां, पचासों की पचासों पत्नियां उनके साथ जंगल चली गई, वानप्रस्थ आश्रम में। जंगल में रहकर के वो लोग भक्ति करने लगे। जब आत्मवान सौबरी मुनि जंगल चले गए तो उन्होंने कठोर तपस्याएं की। इस तरह अंततः मृत्यु के समय उन्होंने अग्नि में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा दिया। राइट। जंगल में जाकर के उन्होंने कठोर तपस्या की, और जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने अपने आप को भगवान की सेवा में लगा दिया। आखिरी श्लोक। हे महाराज परीक्षित, अपने पति को आध्यात्मिक जगत की ओर प्रगति करते देखकर सौबरी मुनि की पत्नियां भी मुनि की आध्यात्मिक शक्ति से वैकुंठ लोक में प्रवेश करने में समर्थ हुई। जिस तरह अग्नि बुझाने पर अग्नि की ज्वालाएं शमित हो जाती हैं। राइट। तो सौबरी मुनि आध्यात्मिक जगत चले गए उन तपस्याओं के बल पर, भक्ति के बल पर, और उनकी पत्नियों ने सिर्फ उनकी सेवा की निष्ठा पूर्वक। तो सौबरी मुनि की भक्ति के कारण उनकी पत्नियां भी सब की सब वैकुंठ चली गईं। तो माताओं के लिए यह विशेष अ, नियम है कि उन्हें सिर्फ पतिव्रता होना है, अपने पत्नी की निष्ठापूर्वक सेवा करना है। और अगर पति भगवान भगवान का भक्त है, महान भक्त, तो उनकी भक्ति के कारण उनकी पत्नियां भी सब मुक्त हो जाएंगी, वो भी भगवत धाम जाएंगी। राइट। तो इस प्रकार से ये सौबरी मुनि की कहानी इसमें वर्णन आती है। अब मैं कुछ विशेष पहलुओं पर आपको ध्यान देना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास समय है अभी। कहने का तात्पर्य है, एक साधक के जीवन में हमें इससे क्या शिक्षा लेना चाहिए। एक साधक के जीवन में हमारे अंदर, जैसे सौबरी मुनि असावधान रहे तो उनसे गलती हुई, और ध्यान लगाया इंद्रिय विषय पर। एक साधक के जीवन में कभी कभी हमारे अंदर कुछ आदतें होती हैं जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, अगेंस्ट में है। राइट। कुछ पाप कर्म करने की प्रवृत्तियां होती हैं, कुछ बुरी आदतें होती हैं जो ठीक नहीं है। इन बुरी आदतों को बेसिकली तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, थ्री पार्ट्स। एक है सिंपल बैड हैबिट्स, दूसरी है ग्रेव बैड हैबिट्स, और दूसरी तीसरी है सिंपल, सीरियस और ग्रेव। कुछ बुरी आदतें सिंपल होती हैं, बहुत सरल, लेकिन उनका भी परिणाम बहुत घातक हो सकता है। कुछ बुरी आदतें सीरियस होती हैं, ज्यादा कठिन होती हैं, और कुछ बहुत ग्रेव होती हैं, मतलब अत्यंत खतरनाक। ऐसी बुरी आदतें क्या होती हैं वो? सिंपल बैड हैबिट्स मतलब कभी कभी भक्तों में प्रजल्प करने की टेंडेंसी आ जाती है। बैठकर फालतू की बातें करते हैं, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स में चले जाते हैं, एक दूसरे से अ, वाद विवाद होने लगता है। राइट। बातों बातों में बढ़ करके वाद विवाद होने लगता है। तो ये जो बैड हैबिट्स हैं दिखते सिंपल हैं, लेकिन वास्तविकता में जब वाद विवाद होने लगता है तो धीरे धीरे वाद विवाद अपराध में बदल जाता है। राइट। और ये अपराध जो है ये हमारी भक्ति के लिए घातक साबित हो जाता है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर विनश्यति। छह चीजें भक्ति का नाश करती हैं, जिसमें सबसे पहला है अत्याहार। भक्तों के अंदर ज्यादा खाने की भी हैबिट हो जाती है। सो ज्यादा खिलाने को मना नहीं किया है, ज्यादा खाने को मना किया है। जो ज्यादा खाता है उसके लिए अपना तपस्या या फिर अपनी भक्ति मेंटेन करना, ब्रह्मचर्य मेंटेन करना कठिन हो जाता है। ज्यादा फैंसी आइटम, ज्यादा ऑपुलेंट खाने से अंदर ज्यादा इच्छाएं आती हैं। इसलिए साधुओं को सरल खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। ज्यादा खाने से डलनेस आती है, लेजीनेस आती है, नींद आती है, बीमारियां इकट्ठी होती है। राइट। और एक व्यक्ति धीरे धीरे भक्ति में सिंसेरिटी उसकी कम हो जाती है। सो भौतिक इच्छाओं से, लालच से धीरे धीरे वो प्रभावित होने लगता है। इसलिए साधुओं को कम खाना चाहिए और सरल खाना चाहिए। साथ ही इस एपिसोड में हमने देखा कि बुरी संगति से भी बचना चाहिए। कुछ लोग हैं, कभी कभी वो अपने पुराने मित्रों को नहीं छोड़ पाते, विशेषकर जो स्टूडेंट्स लाइफ में हैं, वो अपने पुराने फ्रेंड्स को नहीं छोड़ पाते, उनसे कंटिन्यूस बातचीत करते हैं। लेकिन भक्ति में आने के बाद हमें देखना चाहिए कि पुराने जितने मित्र हैं, कॉलेज के, स्कूल के, या फिर कुछ सगे संबंधी जो हमको बिगाड़ने का काम करते हैं, उनका संग नहीं करना चाहिए। उनका संग करेंगे, संग त्यागात, श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, संग त्याग करना चाहिए। नहीं कर पाएंगे तो फिर वो हमें उन पुरानी बुरी आदतों में डालने का प्रयास करेंगे। वो बोलेंगे चलो मूवी देख करके आते हैं, चलो क्रिकेट देख करके आते हैं, बहुत कुछ। राइट। इसलिए अगर संग करना ही है तो सतोवृत्त है, सतोवृत्त है मतलब साधुओं का संग करना चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट। दूसरी कैटेगरी है सीरियस बैड हैबिट्स। सीरियस बैड हैबिट्स में क्या होता है कि जब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में धीरे धीरे नेग्लिजेंट होने लगता है,
तब वो क्या करता है, गुरु का, प्रभुपाद का और दूसरे वैष्णव का संग धीरे धीरे कम करता जाता है। राइट, ये सीरियस बैड हैबिट है। मतलब भक्ति में हमेशा प्रगतिशील रहने के लिए, उत्साही रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हम हमेशा वैष्णव के संग में रहें, संग करते रहें, उनसे श्रवण करते रहें, गुरु से श्रवण करते रहें, उनका संग लेते रहें, प्रभुपाद जी से श्रवण करते रहें, उनका संग लेते रहें। जब ये श्रवण करने की प्रवृत्ति कम होती जाती है, संग लेने की प्रवृत्ति कम होती जाती है, तब उसके अंदर एक अहंकार जन्म लेता है जिसका नाम है, हाँ, उसके अंदर अहंकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और उस अहंकार के कारण उसके अंदर कुतर्कवाद की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान तो कहीं ना कहीं उसको हो चुका है। तो हर चीज को वो कुतर्क के कारण सिद्ध करना चाहता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। राइट, गलत गलत झूठे लॉजिक्स देता है, मन गढ़ंत चीजें बताने लगता है, और आचार्यों के सिद्धांतों से, शास्त्रों के सिद्धांतों से अपनी गलत धारणा को सिद्ध करने का प्रयास करता है। श्रवण नहीं करेगा, दास भाव में, विनम्र भाव में रह करके सीखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, सेवा नहीं करेगा, लेकिन उसके अंदर जो गलत सिद्धांत हैं उसकी पुष्टि करने के लिए कि प्रभु जी, ये महाराज जी वहां में ये कहें, भागवतम में यहाँ ये लिखा है, महाभारत में वो लिखा है, गरुड़ पुराण में वो लिखा है, इस पुराण में, उस उपनिषद में, इस संहिता में वो लिखा है, और कुछ समझ में नहीं आता तो बोलता है आचार्यों ने ये कहा है। कौन से आचार्यों ने कहा पता नहीं, लेकिन कह दिया आचार्यों ने। राइट, तो ये कुतर्कवाद की इस प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है। वो गौड़ीय वैष्णव के आचार्यों को छोड़कर, इस संप्रदाय के आचार्यों को छोड़कर दूसरे संप्रदाय के आचार्यों के पास जाने लगता है। हो सकता है वो संप्रदाय प्रामाणिक हो सकता है नहीं नहीं भी हो। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति धीरे धीरे भक्ति में असार बन जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं असार हो जाता है। असार मतलब उसका सारा सार खत्म, वो डेविएट हो जाता है और कृष्ण प्रेम से पूरी तरीके से विमुख हो जाता है। कृष्ण प्रेम उसको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम हमेशा गुरु वैष्णवों से, सीनियर भक्तों से, प्रभुपाद से श्रवण करते रहें, प्रभुपाद की पुस्तकों का निरंतर अध्ययन करते रहें, तभी हम भक्ति में सही मार्ग पर रहें। और द ग्रेव बैड हैबिट्स, सबसे सीरियस जो बैड हैबिट्स है ग्रेव, दैट इज फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स, दूसरों में दोष दर्शन करना, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, ब्लास्फेम करना। सौगरी मुनि ने गरुड़ के साथ यही किया था, हम उस पर फिर चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन रिपीटेड फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी, जब बार बार निंदा करने लगते हैं, दोष दर्शन करने लगते हैं, तब एक व्यक्ति वैष्णवों में, वैष्णव के बाद धीरे धीरे गुरु में, उसके बाद धीरे धीरे इस्कॉन संप्रदाय में, इस्कॉन सोसाइटी में, हर किसी में दोष देखना चालू करता है, हर किसी की निंदा करना चालू करता है। समथिंग लाइक रामचंद्रपुरी, उन्होंने अपने गुरु माधवेंद्रपुरी में दोष देखे, उसके बाद वो सारे वैष्णव में दोष देखने लगे। उसके बाद सिर्फ सारे वैष्णव में नहीं, यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु में भी दोष देखने लगे, जो पूरी तरीके से निर्दोष है। दिस इज ग्रेव बैड हैबिट। ये बहुत सीरियस हो जाता है। राइट, धीरे धीरे फिर वहां से भौतिक आसक्ति जन्म लेती है, काम वासना जन्म लेती है, और व्यक्ति लाभ पूजा प्रतिष्ठा के चक्कर में आकर के उसका पतन हो जाता है। इस ग्रेव बैड हैबिट बचना चाहिए। इसलिए एक भक्त के लिए आदर्श जीवन क्या है? आदर्श जीवन है कि गुरु जैसे दिशा निर्देश हमें देते हैं, उन दिशा निर्देशों का हमें हर रोज निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए। दिन प्रतिदिन, महीने दर महीने, साल दर साल, हर रोज निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए, और अपना जीवन, व्यक्तिगत जीवन बहुत सरल होना चाहिए। बस इतना ही करना है हमें। हरि गुरु और वैष्णव को, भगवान को, वैष्णव को और गुरु को प्रसन्न करने की इच्छा मन में होनी चाहिए, और प्रसन्नता के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हमें उनकी सेवा करना चाहिए। जब इतने सरल रूप से भक्ति करेंगे तो आपस हम बने रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसलिए ध्यान देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ भक्तों के जीवन में हमको दिखता है कि कुछ समय तक तो भक्ति में आगे आगे वो प्रगति किए, काफी आगे बढ़े हैं, सिंसियर भी बने हैं, भौतिक इच्छाएं छोड़ी भी हैं, लेकिन एक समय बाद दोबारा मन में भौतिक इच्छाएं जागने लगती हैं। रिलैप्स, इंग्लिश में कहते हैं रिलैप्स है, या दोबारा मन में पुरानी वही इच्छाएं जागने लगती हैं, पाप कर्म करने की प्रवृत्तियां बढ़ने लगती हैं। ये क्यों होता है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति, उसको कोई बीमारी है, राइट, टीबी है, मान लीजिए ट्यूबरकुलोसिस, वो टीबी की बीमारी से ग्रसित है, उसका ट्रीटमेंट ले रहा है। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि वो पूरा ट्रीटमेंट ले और सारे प्रिकॉशंस फॉलो करे, डॉक्टर्स की एडवाइस पूरी फॉलो करें। अगर उसने कहीं ट्रीटमेंट बीच में छोड़ दिया, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट लिया, दवाइयां लेना बंद कर दी, तो वो टीबी की बीमारी वापस आ जाएगी। अगर ऐसे किसी वातावरण में या परिस्थितियों में गया हो
जहाँ पर टीबी की बीमारी बढ़ती है, मान लीजिए जहाँ पर धूल वगैरह ज़्यादा है, मिट्टी ज़्यादा है, या फिर पॉल्यूशन ज़्यादा है, तब टीबी की बीमारी ठीक होने में टाइम लगेगा, हो सकता है वापस पलट करके आ जाए। राइट। अगर उसकी इम्यूनिटी वीक है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर वो कमज़ोर है, तब बीमारी वापस पलट करके आ जाती है। राइट। कभी कभी कुछ लोग अपनी लाइफस्टाइल मैनेज नहीं कर पाते, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, या फिर उनकी डाइट बहुत पुअर होती है, कुछ भी खाते हैं मार्केट का इधर उधर का, रेस्ट कम करते हैं, तनाव बहुत लेते हैं, तब बीमारी वापस आने लगती है। राइट। इसको भक्ति में कैसे हम समझें, उदाहरण के थ्रू। मतलब अगर कोई व्यक्ति इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट के कारण उसकी बीमारी वापस आ रही है, मतलब वो पूरी तरीके से दवाई नहीं खा रहा है या उसने बीच में रोक दी, इसका अर्थ है कि एक साधक जब अपने कम डिटर उसका डिटर्मिनेशन, उसकी दृढ़ता में कमी है, और बुरे संग के कारण वो क्या करता है, उसकी साधना में धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, ध्यान नहीं देता। कभी हरिनाम करेगा, कभी छोड़ देगा। आज 16 माला हुई, कल 12 माला करेंगे, फिर 8 माला करेंगे, फिर अचानक से 20 माला कर लेगा, धीरे धीरे माला छोड़ने लगेगा। राइट। क्यों? क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, दवाई पूरी नहीं खा रहा है, बीच में छोड़ दिया उसने, कई कितने दिन तो गायब हो गए। कुछ लोग होते हैं अचानक से दिखते हैं एकदम, महीना भर पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम 4:30 से लेकर के 9 बजे तक, उसके बाद 4 महीने कहाँ गए पता ही नहीं। भक्त लोग फोन लगा लगा के थक रहे, वो उठा ही नहीं रहे फोन। फिर 4 महीने बाद अचानक प्रकट हो जाएंगे, प्रभु जी मैं वापस आ गया। अरे कहाँ गए थे भैया? नहीं प्रभु जी वो मत पूछिए। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ समय बहुत सिंसियरली प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद एकदम अदृश्य हो जाते हैं, पूरी दुनिया में कहाँ रह रहे हैं दिखते ही नहीं। ना किसी भक्त से बातचीत, ना किसी वैष्णव के पास जाते हैं, ना कोई सिद्धांत पालन करते हैं, ना माला कर रहे हैं, ना बुक रीडिंग कर रहे हैं, पूरी तरीके से माया में गिर जाते हैं। फिर एकदम जागते हैं, नहीं नहीं बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर भक्ति में आते हैं, फिर सिंसियर होते हैं, 1-2 महीने करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन बीच में छोड़ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में पुरानी बीमारियां वापस आ जाती हैं। दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ वीक डिटर्मिनेशन, उनमें दृढ़ता की कमी है। बुरे संग का प्रभाव, कहीं ना कहीं बुरा संग है, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए बार बार गिर रहे हैं, वापस बुरे संग में जा रहे हैं। राइट। सो गिविंग अप चैंटिंग, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, साधना वीकन्स, ये सब एक प्रकार से पतन के लक्षण है। दूसरा है एक्सपोजर टू ट्रिगर्स। अगर कोई व्यक्ति ऐसे वातावरण में जा रहा है, अनहेल्दी फूड खा रहा है, स्ट्रेस में है, इन्फेक्शन में है, तब उसकी बीमारी वापस आती है। इसका मतलब क्या है? एक्सपोजर टू ट्रिगर्स मतलब एक्सपोजर टू टेम्पटेशंस। अगर कोई व्यक्ति बुरे संग में है, अगर कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में है जहां पर उसको बार बार विषयी व्यक्तियों से संग मिल रहा है, बार बार इस प्रकार के गलत दृश्य उसको देखने को मिल रहे हैं, वो जानबूझ करके देख रहा है, कंट्रोल नहीं कर रहा है, वही बार बार दृश्य, वही टेम्पटेशंस जो उसको पुराने पाप कर्मों को बार बार याद दिला रहे हैं, दे आर रीइग्नाइटिंग हिज सिंफुल हैबिट्स। राइट। तो ऐसे एक्सपोजर से वो व्यक्ति वापस बुरे संग में पड़ जाता है। जैसे अजामिल, अजामिल ने उस शूद्र को और वैश्या को देखा और बार बार देखा, तो बार बार देखने के कारण उसके मन में इच्छा जागृत हो गई। ऐसे व्यक्ति को देखना चाहिए कि कहीं मैं जिस वातावरण में रह रहा हूँ, जिन लोगों के साथ रह रहा हूँ, कहीं वो मुझे मेरे पुराने पाप कर्मों की याद तो नहीं दिला रहे हैं। राइट। और उन पाप कर्मों की याद दिलाते दिलाते व्यक्ति इतना ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, प्रलोभित हो जाता है कि वो न चाहते हुए बुरे आदत में, बुरे कार्य में पड़ जाता है। दिस इज कॉल्ड एक्सपोजर टू टेम्पटेशंस विच आर लाइक ट्रिगर्स। तीसरा है वीक इम्यूनिटी। किसी किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती, इसका मतलब है वीक स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, आध्यात्मिक जीवन में उसकी आध्यात्मिक इम्यूनिटी कमजोर है। इसका मतलब क्या है? उसकी श्रद्धा बहुत कमजोर है। राइट। वो भक्तों का संग नहीं ले रहा है, अगर संग ले रहा है तो गलत तरीके से ले रहा है। तो उसकी श्रद्धा कमजोर है, भक्तों पर श्रद्धा कमजोर है, गुरु वैष्णव पर श्रद्धा कमजोर है, हरिनाम पर श्रद्धा कमजोर है, और उसके कारण वो क्या कर रहा है, बार बार माया में गिर रहा है। राइट। इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है ना, उनको कहा जाता है कि भैया आप बहुत ज्यादा धूल मिट्टी में नहीं निकलना। राइट। मार्केट की चीजें मत खाना जिसमें कंटेमिनेशन ज्यादा होते हैं, जो छींकते हैं लोग, जो बीमार हैं, उन लोगों के नजदीक मत जाना, सुरक्षित रहना, क्योंकि उनकी बीमारी आपको लग जाएगी। राइट। तो उसी प्रकार से जिनकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कमजोर है, उनको सलाह दी जाती है कि भैया बुरे संग में मत जाना। जो लोग बहुत बीमार हैं, जो वैष्णव निंदा करते हैं, इस्कॉन छोड़ करके चले गए हैं, इधर उधर के लोग, दूसरे संप्रदाय के लोग, उनसे कभी मत सुनना, कभी बातचीत मत करना। राइट। तो बचना चाहिए। श्रद्धा को, श्रद्धा का ह्रास होने से, श्रद्धा गिरने से हमको बचना चाहिए, बहुत जरूरी है। और चौथा है अनहेल्दी हैबिट्स, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ज्यादा स्ट्रेस लेना, अनहेल्दी हैबिट्स, लैक ऑफ डिसिप्लिन, ये क्या करते हैं, बीमारी को वापस लाते हैं।
आध्यात्मिक जीवन में इसका मतलब क्या है? लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। हमें सुबह रोजाना उठना है, लेकिन हम बोलते हैं नहीं रोज, आज तो नहीं उठेंगे, बहुत दिन हो गए उठते उठते, आज तो थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, आज तो बढ़िया हम सोएंगे। हम डिसिप्लिन नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल डिसिप्लिन नहीं है। हम नींद बराबर नहीं ले रहे हैं, मॉर्निंग में नहीं उठ रहे हैं, साधना अच्छे से नहीं कर रहे हैं। हरिनाम आइडियली 16 माला सुबह सुबह ही फिनिश हो जानी चाहिए, लेकिन हम उसको बहुत एक्सटेंड करते हैं। मन में इच्छा नहीं हो रही तो 2-4 राउंड सुबह कर लिए, फिर कुछ दिन में कर लिए, फिर रात में कर लिए। रात में जागते जागते आधी रात तक कर रहे हैं। मन रुचि नहीं है, मोबाइल देखते हुए कर रहे हैं, लैपटॉप देखते हुए कर रहे हैं, मूवी देखते हुए कर रहे हैं, आईपीएल देखते हुए कर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या देखते हुए कर रहे हैं। तो दिस इज लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। दूसरा है इम्प्रॉपर एसोसिएशन। इम्प्रॉपर एसोसिएशन मतलब हमारा जो संघ है, वो संघ हमारा ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं संगति में गड़बड़ी है। अलग गलत गलत लोगों का संग करें। कुछ लोग अच्छा होते भी ऐसे हैं कि जो वैष्णव निंदा करते हैं, उनके साथ बैठ करके ज्यादा बातचीत करते हैं, इधर उधर की बातें करने में उनको बहुत मजा आता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पॉलिटिक्स की बात करने में बहुत मजा आता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको क्रिकेट की बात करने में बहुत मजा आता है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड इम्प्रॉपर एसोसिएशन, राइट? नेग्लेक्टिंग गुरुज गाइडेंस। गुरु के निर्देशों को, गुरु की आज्ञा को, गुरु के विचारों को, जो हमको गाइडेंस दे रहे हैं, उनको नेग्लेक्ट करना बार बार, तो गुरु अवज्ञा ही है। तो उससे एक व्यक्ति क्या करता है, धीरे धीरे गलत रास्ते पे जाने लगता है। तो ये कुछ कारण है जो हम समझ सकते हैं कि वाई अ पर्सन फॉल्स बैक इनटू हिज प्रीवियस बैड हैबिट्स। पुराने बुरी आदतों में कैसे पड़ जाता है, क्यों पड़ जाता है? इसका समाधान क्या है? बचने के लिए हम क्या करें? बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक शीट दिखाता हूँ। व्हाट आर द सॉल्यूशंस? सॉल्यूशंस के रूप में सबसे पहला सॉल्यूशन इसमें आता है, स्टे इन स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। राइट? स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन मतलब स्टे इन स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, साधु संग। सो बुरी संगति जो है हमारे पतन का कारण है, लेकिन एक सीरियस भक्त को हमेशा अच्छे संग में रहना चाहिए, राइट? सो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन इज वेरी मच नीडेड। जितना अच्छे भक्तों का संग हमारे जीवन में रहेगा, फ्रेंकली मैं मेरे जीवन से बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि हम सावधानी छोड़ देते हैं, वी बिकम लूज। इतने निराश हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि भक्तों की संगति करने की भी इच्छा खत्म हो जाती है। लेकिन जहां हमको लगे भक्ति में हम वीक पड़ रहे हैं, हमें इमिडिएटली ध्यान देना चाहिए कि हमें अच्छे भक्तों की संगति की आवश्यकता है, राइट? तो अच्छे भक्तों की संगति में आइए, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे श्रवण कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। जितने अच्छे भक्तों की संगति में आएंगे, जिनकी श्रद्धा बहुत ज्यादा है, जो गुरु वैष्णव की बहुत निष्ठापूर्वक सेवा कर रहे हैं, उनकी संगति में आने के बाद हमारे अंदर वही श्रद्धा वापस जागृत होगी, वही उत्साह वापस आएगा, वही सेवा करने की भावना वापस आएगी। तो अच्छा संग बहुत जरूरी है। वास्तविकता में यही साधु संग है जिसकी व्याख्या करते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, राइट? तो ये साधु संग बहुत जरूरी है। अजामिल बुरे संग में पड़ के गिर गया था, लेकिन उन साधुओं ने जिन्होंने सिर्फ एक आदेश दिया कि अपने बच्चे का नाम नारायण रख लेना, एक आदेश की पालन करने में ही अजामिल को वो बचा, मृत्यु से, यमलोक जाने से बचा, और उसके बाद भगवत भक्ति करके वैकुंठ लोक गया। तो अच्छे साधुओं की संगति बहुत जरूरी है। सेकंड इज, दूसरा सॉल्यूशन है डेली साधना, राइट? डेली साधना मतलब हमें हर रोज स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जो भी भक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उनको हर रोज हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान पूर्वक करने का अभ्यास करना चाहिए। मन नहीं लगेगा, लेकिन जानबूझ करके लगाना पड़ेगा। आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस में कोई गैप्स नहीं होने चाहिए। हर रोज, और प्राय सुबह सुबह ही, जो सीरियस भक्त लोग हैं उन्हें सुबह सुबह ही अपनी 16 माला ध्यान पूर्वक कर लेना चाहिए। उसके बाद दोपहर में, दिन में, शाम में कभी ध्यान लगता नहीं। एक सीरियस साधक को हर रोज श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत और दूसरी पुस्तकें, राइट? उन्हें हर रोज सुबह उठना चाहिए, मंगल आरती करना चाहिए, प्रार्थनाएं करना चाहिए, तुलसी आरती, नृसिंह आरती, अलग अलग वैष्णव को प्रणाम। इससे शक्ति मिलती। तो हर रोज साधना करना बहुत आवश्यक है। जो भी आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना चाहे, ये साधना में कभी रुकावट नहीं आनी चाहिए। डोंट लेट योर साधना गेट डिस्टर्ब, अदरवाइज माया विल डिस्टर्ब यू वेरी ऑफन। तीसरा है, अवॉइड ट्रिगर्स एंड टेम्पटेशंस। ऐसी परिस्थितियों को, ऐसे लोगों को, ऐसी जगहों को देखो जो आपको आदतों में, पुरानी आदतों में डालने के लिए बाधित करती हैं, उनको अवॉइड करो, छोड़ो। ऐसी परिस्थितियों का, लोगों का संग छोड़ो।
राइट। विश्वामित्र मुनि का उदाहरण यहाँ पर आता है, ही फेल फॉर मेनका। क्यों? क्योंकि मेनका ने घुंघरूओं की आवाज से उनका मन प्रलोभित कर लिया था। राइट। चौथा है टेक शेल्टर ऑफ गुरु एंड वैष्णवास। गुरु और वैष्णव की शरण लीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, उनके इंस्ट्रक्शंस लीजिए, उनकी सेवा कीजिए, मिलने जाइए बार बार, आपके जो प्रश्न हैं प्रश्न उनसे जाकर के पूछिए। गुरु वैष्णव को यहाँ पर बताया गया है, एक डॉक्टर से तुलना दी गई। अगर एक पेशेंट डॉक्टर को जाकर के अपनी बीमारी नहीं बताएगा तो उसका इलाज कैसे होगा? सिर्फ बीमारी बताने से इलाज नहीं होता है। डॉक्टर जो प्रेस्क्रिप्शन दे रहा है, डॉक्टर जो दवाइयां दे रहा है, वो भी स्वीकार करना पड़ेगा। राइट। तो उसी प्रकार से हमारी आध्यात्मिक बीमारी को ठीक करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु वैष्णव की शरण लेना चाहिए। फिफ्थ इज कीप योर सेंसेस एंगेज्ड इन कृष्ण सर्विस। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में निरंतर व्यस्त रखिए, खाली मत रहिए। आइडियल सेंसेस सीक मटेरियल प्लेजर। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, हम जानते हैं। राइट। अगर कोई व्यक्ति जिसके पास समय है वो खाली है, जरूरी है, मतलब क्वाइट ऑफन मैक्सिमम टाइम्स वो लोग माया में ही पड़ेंगे। मन में गलत विचार आएंगे, भौतिक जगत को भोग करने के, इंद्रिय तृप्ति करने के विचार आएंगे। इसलिए हर समय हमें भगवान की सेवा में, भक्ति में व्यस्त रहना चाहिए। जो गृहस्थ लोग हैं उनको अपने घर गृहस्थी संभालना है, परिवार वालों को टाइम देना है, नौकरी में समय देना है, बिजनेस में समय देना है, वो सब करते हुए जितना फ्री टाइम मिल रहा है ऑलवेज कीप योर सेल्फ एंगेज्ड। श्रवण में इसमें लिखा है सिंगिंग, डीटी वर्शिप, प्रीचिंग, कुकिंग फॉर कृष्ण एटसेट्रा। श्रवण, कीर्तन, प्रचार, सेवा, नाना प्रकार के एंगेजमेंट से भक्तों से बातचीत करना, उनकी मदद करना, घर में भगवान का ऑल्टर है उनकी सेवा करना, सफाई करना। अम्बरीश महाराज के चरित्र से वर्णन आता है कैसे उन्होंने पूरे जीवन को, अपने अलग अलग अंगों को भगवान की सेवा में लगा दिया। कीप योर सेल्फ एंगेज्ड। हम इस विषय में और भविष्य में चर्चाएं करेंगे। महाप्रभु के भक्तों की श्रेणियों में काफी अच्छे उदाहरण आते हैं कैसे उन्होंने अपने आप को हमेशा व्यस्त रखा। यहाँ पर उदाहरण है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर हर रोज 192 माला, 3 लाख नाम जप करते थे। अगर ज्यादा टाइम है तो चैंटिंग बढ़ा दीजिए, अगर टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। राइट। सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डेवलप हायर टेस्ट। परम दृष्ट्वा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तक कृष्ण भावनामृत में परम रस, उच्चतर रस का आस्वादन नहीं होगा, तब तक भौतिक सुख के रस को छोड़ना संभव नहीं है। इसलिए डिटैचमेंट, विरक्ति दबाने से नहीं है, कि यहाँ पर लिखा है नॉट बाय सेपरेशन बट बाय एक्सपीरियंसिंग हायर स्पिरिचुअल ब्लिस। राइट। तो भक्ति में जब तक आप व्यक्तिगत रूप से भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में नहीं लगेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन में नहीं लगेंगे, भक्ति में जो भी अभ्यास हम कर रहे हैं, जब तक ध्यान पूर्वक एब्जॉर्प्शन के साथ हम नहीं करेंगे, तब तक वो परम उच्चतर स्वाद नहीं मिल पाएगा। साथ ही जरूरी है प्रेयर्स टू कृष्णा फॉर प्रोटेक्शन। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, डेली प्रार्थना करना चाहिए। पिछले ही सत्र में हमने देखा था डिटेल में प्रार्थनाएं 3 प्रकार की होती हैं कैसे, तो आप लोग पिछला वाला सेशन रेफर कर सकते हैं डिटेल में। और लास्ट इज ऑलवेज रिमेंबर द डेंजर्स ऑफ रिलैप्स। वापिस अगर पुराने परिस्थिति में हम जाते हैं पाप कर्मों में, तो उससे क्या क्या नुकसान हमारे हो सकते हैं, क्या क्या दुर्घटनाएं हो सकती है, उसको याद रखना चाहिए। कितना दर्द, कितनी परेशानियां, कितने पश्चाताप हमको मिलेंगे। सौबरी मुनि ने कितना पश्चाताप, कितना समय उनका चला गया। अजामिल कितना समय उनका चला गया। राइट। ठीक है, ये तो भगवान की कृपा से फिर भी रास्ते पे आ गए, हमारी क्या गारंटी कि हम रास्ते पे आ जाएंगे। राइट। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बचें, विचार करें कि अगर गलती से हमारा पतन हो गया तो हमारे जीवन में क्या होगा। सो भगवान की कृपा से हम इस इतनी अच्छी परिस्थिति में हैं जहां पर हम भक्तों के संग में हैं, भक्ति कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अगर हमारी असावधानी की वजह से ये भक्ति चली गई तो कितना बड़ा नुकसान हमारा हो जाएगा, ये विचार करना चाहिए। राइट। गोल्डन अपॉर्चुनिटी भगवत धाम जाने की, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हरिगिरि वैष्णव की सेवा करने की, वो मिस हो जाएगी। दोबारा पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। नशा करना, मांस खाना, कई बार लोग हो जाते हैं अलग अलग कारणों से। कितने दुर्भाग्य की बात है। दे आर मोस्ट अनफॉर्चुनेट। सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वही है जो भक्ति में आने के बाद फिर भक्ति से चले जाते हैं। इट्स समथिंग लाइक एक गरीब व्यक्ति है, दुर्भाग्य है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति को बहुमूल्य हीरा मिला, बहुत सौभाग्यशाली है। लेकिन वो हीरे को संभाल कर नहीं रख पाया और वो हीरा जो है चोरी हो गया, तो वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली। जब गरीब था तो दुर्भाग्यशाली था, लेकिन हीरा मिलने के बाद भी गवा दिया, तो और बड़ा दुर्भाग्य। तो ऐसी परिस्थिति हो जाती है, भक्ति मिलने के बाद हम भक्ति गवा देते हैं हमारी असावधानी की वजह से, सबसे बड़ा दुर्भाग्य उसमें हो जाता है। राइट। इसलिए
डोंट बिकम दैट अनफॉर्चुनेट मिसफॉर्चुनेट पर्सन। इसलिए ज़रूरी है कि एक भक्त को, इसमें लिखा है कोटेशन, सैनिक के समान होना चाहिए। सैनिक जैसे हमेशा अलर्ट रहता है, उसी प्रकार से कभी हम माया को प्रवेश करने ही ना दें। हम इतने अलर्ट रहें भक्तों के भक्ति में, और इतने सुरक्षित रहें भक्तों के संग में, कि माया को प्रवेश करने के लिए जगह ना मिले। राइट। फाइनली जो मैं आपको कहानी बताना चाह रहा था वो अपराध के विषय में थी, कि सौबरी मुनि का क्या अपराध हुआ था गरुड़ के प्रति। गरुड़ के प्रति उनका जो अपराध हुआ था वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कि सौबरी मुनि यमुना नदी में तपस्या करने के लिए गए थे, और बड़ी कठिन तपस्या सौबरी मुनि वहां पर कर रहे थे। और हुआ क्या, नदी में रहने के कारण सौबरी मुनि मछलियों के जीवन को बहुत नजदीक से देखने लगे। मछलियां आती थी, सामने से गुजरती थी, हंसते खेलती थी, बातचीत करती थी आपस में, और खाती थी साथ में। उनके मूवमेंट्स को देख करके कभी कभी इनके भी नजदीक आती थी। तो उनको देख देख के धीरे धीरे क्या हुआ, कि उन मछलियों के लिए थोड़ी सहानुभूति उनके मन में आने लगी। राइट। और कभी कभी कोई मछली, कोई बड़ी बड़ी मछली आकर के इनको खाती थी, या फिर दूसरा कोई जानवर आकर इनको खाता था, तो बड़ी डर के भागती थी वो। कुछ कुछ मछलियां सौबरी मुनि के आसपास आके छुप जाती थी। तो उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि मुझे इनकी सुरक्षा भी करना चाहिए, जैसे भरत महाराज के मन में इच्छा जागृत हुई कि मुझे हिरण की सुरक्षा करना चाहिए। राइट। तो सौबरी मुनि ने सोचा मुझे उनकी सुरक्षा करना चाहिए। ऐसे एक दिन वहां पर आगमन होता है गरुड़ का। तो गरुड़ का जब आगमन होता है, तो गरुड़ भले ही भगवान के महान भक्त हैं, पर है तो पक्षी और चील। और उनके मन में इच्छा क्या है, वो स्वाभाविक है कि वो मछली खाते हैं। राइट। तो मछली खाने के लिए वहां पर आए। लेकिन सौबरी मुनि उन मछलियों से इतने ज्यादा आसक्त हो चुके थे और उनकी सुरक्षा कर रहे थे, तो उन्होंने गरुड़ को मना किया कि गरुड़, यहाँ से मछली मत लेना, डू नॉट हार्म देम, ये मेरी सुरक्षा में है, आप यहाँ से मछली नहीं ले सकते। अब गरुड़ तो गरुड़ है, उनको किसी की चिंता नहीं है, वो किसी से डरते नहीं है। वो फिर भी मछली लेकर के चले गए। सौबरी मुनि इतने क्रोधित हुए, इतने क्रोधित हुए, कि उन्होंने गरुड़ को श्राप दे दिया कि अब अगर तुम कभी यमुना में वापस आए, इस यमुना के इस इलाके में, तो तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। गरुड़ को श्राप दे दिया, भगवान के इतने महान भक्त को, सिर्फ इसलिए कि उसका खाना खाने के लिए आए थे वो मछली। राइट। मछली को बचाने के लिए गरुड़ श्राप दे रहे हैं, जो सौबरी मुनि श्राप दे रहे हैं। इसलिए उस श्राप के चलते क्या हुआ था, कि गरुड़ वहां पर यमुना के उस इलाके में नहीं आते थे। इवन जब कालिया ने भी यमुना की शरण ली, जहां पर भगवान कूद करके कालिया का दमन किए थे, तो उस इलाके में गरुड़ नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि गरुड़ श्रापग्रस्त थे। लेकिन श्राप तो दिया, इस श्राप का परिणाम क्या हुआ, कि शौबरी मुनि को लगा कि वो दया दिखा रहे हैं मछलियों पर, लेकिन वास्तविकता में वो आसक्त हो चुके थे मछलियों से। स्ट्रॉबेरी मुनि को लगा कि श्राप देने से उन्होंने शांति स्थापित कर दी, लेकिन वो ये नहीं जान पाए कि श्राप के दौरान वो खुद क्रोध में आकर के श्राप दिए, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। स्ट्रॉबेरी मुनि को लगा कि उन्होंने बड़ी महान सेवा की है मछलियों की, लेकिन वास्तविकता में उन्होंने गरुड़ के प्रति अपराध किया है। राइट। इसलिए इस अपराध के चलते स्ट्रॉबेरी मुनि के मन में काम वासनाएं आई, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस श्लोक में लिख रहे थे। राइट। इसलिए भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमें वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना है, स्पेशली महान वैष्णव, सभी वैष्णव के प्रति नहीं करना है, लेकिन महान वैष्णव के प्रति तो बहुत सावधान रहना चाहिए। कभी उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, बिकॉज वैष्णव अपराध से भौतिक इच्छाएं जन्म लेती हैं, भौतिक वासनाएं जन्म लेती हैं। वही सौबरी मुनि के साथ हुआ। राइट। इसलिए नेवर डिस्टर्ब वैष्णवास, कभी उनको रोकना नहीं चाहिए, कभी उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। महान वैष्णव जो कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं, जानना चाहिए, वी शुड नो। राइट। तो आज के सत्र से हमने देखा कि कैसे सौबरी मुनि अपने जीवन चरित्र से हमें सिखा रहे हैं कि भक्ति में हमें कितना सावधान होना चाहिए, सिर्फ अपराधों के प्रति नहीं, और नाना प्रकार की हमारी बुरी आदतें जो सिंपल सीरियस ग्रेव हो सकती हैं, और कैसे अपने आप को हम बचाएं दोबारा उन बुरी आदतों में पड़ने से, और कैसे निष्ठापूर्वक प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति हम आगे करते रहें हमेशा। तो अपनी गलती से सौबरी मुनि सिखाना चाह रहे हैं। इसलिए हमें प्रथम श्रेणी का शिष्य बनना चाहिए, जो सुन करके सीख के, देख करके या ठोकर खा के नहीं। ये ठोकर खाने के बाद इतना समय निकल जाएगा, इतना दर्द होगा,
कि लोग हमारा उदाहरण देकर के दूसरों को बताएंगे। इसलिए वैसा ना करें। बी कॉन्शियस। थैंक यू सो मच। आई स्टॉप हियर। मैं वाणी कहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी, श्री कृष्ण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, थोड़ा सा मन में शंका पैदा होती है। हम्म। यदि हम किसी की रक्षा करते हैं, रक्षा करना हमारा धर्म होता है, हम्म। जैसे भरत मुनि ने किया, और अभी आपने सोबरी मुनि के विषय में बताया, तो हम्म। उनके हृदय में तो ये भाव थे ना कि ये मछली को खा जाएंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें खाने नहीं दिया। तो क्या ये उचित है प्रभु जी? तो क्या गरुड़, किसी जन्म का ये कर्म का फल आता है, ऐसा है? गरुड़ मछली नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? फिर वो तो है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जड़ भरत ने क्या किया था? उन्होंने तो जड़ उस भरत बच्चे का पालन। जड़ भरत की जो दया है, वो शारीरिक स्तर पर बहुत ज्यादा दया हो गई थी, आत्मिक स्तर पर नहीं थी। अगर उन बछड़े को बचाना ही था हिरण के, तो बचा करके उनको दूसरे हिरणों के साथ छोड़ देना चाहिए। खुद पालन करने की जिम्मेदारी लेने का किसने कहा था? खुद का राज्य छोड़ करके आगे और हिरण के बच्चे को पालन करने। अरे सबका पालन करने वाले भगवान है, ये ध्यान रखना चाहिए, राइट? तो उसका पालन करने से क्या हुआ? उनकी साधना कम होती गई और आसक्ति हिरण में आ गई। वैसा। ओके। धन्यवाद। थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी का? यस, सौंदर्य सिंधु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, इसका मीनिंग मतलब कथा से ये होगी, जो सौबरी मुनि से जो उनका पतन हुआ, उसके पीछे गरुड़ के प्रति किए गए अपराध के कारण हुआ, यस, जो विश्वनाथ उन्होंने। चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं इसको तात्पर्य में, प्रभुपाद भी कोट कर रहे हैं। अपराध और असावधानी दोनों। सौबरी मुनि खुद जो कारण बता रहे हैं वो असावधानी बता रहे हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो लिख रहे हैं वो अपराध का लिख रहे हैं, तो दोनों ही कारण है। मतलब किसी भी वैष्णव को काम में डिस्टर्ब करना अपराध ही होगा, और उसका अपराध का कारण कारण हमारी भक्ति पतन हो, हमारा पतन हो सकता है। हाँ, काम में डिस्टर्ब नहीं करना। अपराध इज एन एक्सटेंडेड टर्म, मतलब हमें समझना चाहिए। अगर कोई वैष्णव गलत कार्य कर रहा है, हमें पता है, तो वैष्णव आचरण का पालन करते हुए, वैष्णव एटिकेट्स का पालन करते हुए उनको संसेशन करेक्शन देना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं कि जो कर रहा है उसको करने तो हमें कुछ नहीं बोलना, नहीं तो अपराध हो जाएगा, वो भी गलत है। वी शुड नो व्हाट इज वैष्णव एटिकेट। तो अगर वैष्णव कोई गलती कर रहा है तो हमें सुधारना चाहिए, लेकिन गरुड़ जैसे वैष्णव गलती नहीं कर सकते, वो भगवान के पार्षद हैं, महान भक्त हैं। तो उनका स्तर और हमारे स्तर में जमीन आसमान का अंतर है, राइट? इसलिए अगर कोई गरुड़ जैसे वैष्णव है, महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, तब उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो जो करना चाहे करने देना चाहिए, क्योंकि ऐसे वैष्णव के कार्यकलाप हम नहीं समझ सकते। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान अभिचाए, राइट? उनको थैंक यू करेक्ट प्रभु। देने का कार्य दूसरे महान भक्तों का है, और उनके गुरु और भगवान का है। दे विल गिव करेक्शन, हम नहीं दे सकते। थैंक यू सो मच। अर्पित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। यस। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे कि भक्ति की कोई ऐसी स्थिति या कोई ऐसी स्टेज है, जैसे कि वो आठ स्थिति होती है भक्ति की, जिसमें प्रेम सबसे ऊपर होता है, तो इसमें इससे नीचे जो भाव भक्ति है वहाँ, और प्रेम भक्ति है जो लास्ट स्टेप है, तो उनमें भी कोई सी स्थिति है, जैसे प्रेम भक्ति में जाने के बाद भी भक्त का पतन हो सकता है क्या? नहीं, भाव स्तर तक हो सकता है, प्रेम स्तर पे जाने के बाद नहीं हो सकता। भरत महाराज भाव स्तर पे थे, इसलिए वहां से गिर सकता है। इससे चांसेस बहुत कम है, लेकिन एक बार जिसको प्रेम स्तर प्राप्त हो गया, उसका कभी पतन नहीं हो सकता फिर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम।
प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हमें आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और मतलब वाद विवाद में नहीं होना चाहिए, तो ऐसे मतलब हम तो अपना पॉइंट कभी रख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम पॉइंट रखेंगे तो ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट होगा ही सामने वाले से। तो ये सिर्फ डिवोटीज के लिए, या फिर हमें किसी से वाद विवाद करना ही नहीं है कभी? भक्तों से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इवन बाहर भी करने की जरूरत नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स रखने का, अपने पक्ष अपनी बात रखने का एक तरीका होता है। उसको सौम्य तरीके से सिखाया जाता, हमें सौम्य तरीके से भी रखा जा सकता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि आजकल जीडीपीआई ट्रेनिंग में डिबेट्स करवाते हैं, फालतू के आर्गुमेंट्स करवाते हैं, जैसे तैसे करके आपको खुद का पॉइंट सिद्ध करना है, चाहे बाय हुक और क्रुक, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। ये मानव सभ्यता नहीं। मानव सभ्यता है कि बोलने का शिष्टाचार हमें पता होना चाहिए। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चेत स्वाध्यायाभ्यासनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। वाणी की तपस्या का वर्णन करते हैं भगवान गीता में। हमारे वाक्य ऐसे होने चाहिए जो किसी को उद्वेग न दें, कष्ट न दें, सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो। राइट। लेकिन आजकल की ट्रेनिंग है जीडीपीआई की, हाँ, एकदम कुत्ते बिल्ली की तरह चिल्ला चिल्ला के अपना पॉइंट प्रूव करो। मानव समाज से कुत्ते बिल्ली के समाज में लेकर के जाना चाह रहे हैं, ऐसी परिस्थिति है। सो ऐसे समाज में रह करके फायदा क्या है? इसलिए सभ्य बनना चाहिए। अगर कोई ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करना चाह रहा है तो हाथ जोड़ करके वहां से निकल जाइए, यू वोन इन आर्ग्यूमेंट। हम परास्त होने के लिए तैयार हैं, बिकॉज हमारा लक्ष्य आर्ग्यूमेंट करना नहीं है। हमारा लक्ष्य कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना है। आर्ग्यूमेंट से कभी भक्ति नहीं मिलेगी, आर्ग्यूमेंट से कभी सफलता भी नहीं मिलेगी। वी शुड नो दैट। थैंक यू प्रभु। थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? यस, दीप्तिमयी राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास थी। और प्रभु जी, मेरा एक छोटी सी जिज्ञासा है कि जैसे हम लेक्चर भी सुन रहे हैं, क्लासेस भी ज्वाइन कर रहे हैं, अदरवाइज जो भी हमारी भक्ति के लिए पॉसिबल है वो कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में सुधार नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए प्रभु जी? आई वुड वही से गलती हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। आई वुड सजेस्ट माता जी, आप आपके गुरु महाराज या फिर जो वरिष्ठ भक्त आपको पर्सनल मार्गदर्शन दे रहे हैं, व्यक्तिगत मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनसे बैठ करके आप सलाह कीजिए, क्या गलती हो रही है, कहाँ गलत जा रहे हैं, क्या कारण है जिससे भक्ति में प्रगति रुक रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पा रही। वो आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, तो वो आपको अच्छे से मार्गदर्शन दे पाएंगे, आपकी स्थिति परिस्थिति समझकर। राइट। और प्रभु जी, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? ना, इट्स ओके माता जी, दुनिया में शुद्ध करने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे। डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा सोचना चाहिए कि इनके कारण मुझे मेरा शुद्धिकरण जल्दी हो रहा है। क्योंकि जो हमको अप्रिशिएट करते हैं, वास्तविकता में वो हमारे इतने मित्र नहीं है। जो निंदा करते हैं, जो गलतियां दिखाते हैं, जिनके कारण चुनौतियां हमें मिलती है, कठिनाइयां मिलती हैं, वो हमें आगे बढ़ने का अवसर ज़्यादा देते हैं, सुधारने का अवसर ज़्यादा देते हैं। राइट। तो ऐसे लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो ऐसे लोगों से बहुत प्रेम करते थे। यूज टू लव हिज क्रिटिक्स, ही सेड, क्योंकि वो मुझे सुधरने का मौका दे रहे हैं। सो ऐसे लोग हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। इसलिए कुछ लोग तो ऐसे होना भी चाहिए, नहीं तो हमको ऐसा लगेगा कि हम बहुत महान वैष्णव हो गए। कुछ लोग होना चाहिए जो हमको हमारे स्तर पर लेकर के आए, नीचे गिराए, भैया इतने बड़े वैष्णव ही नहीं हो, अपनी औकात पे आ जाओ। सो सम पीपल आर रिक्वायर्ड, तो ये भगवान का अरेंजमेंट है, सो वी शुड बी ग्रेटफुल। राइट। ओके। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। विजयलक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद। जी, हायर टेस्ट आपने बोला ना, वो बहुत ही कम समय के लिए महसूस होता है। फिर वापस से हम उस हायर टेस्ट जो आप बोल रहे हैं ना, वो बहुत कम समय के लिए जीवन मतलब महसूस होता है भक्ति में, फिर वापस से हम वही ट्रैप हो जाते हैं, फिर उलझ जाते हैं, फिर वापस थोड़े समय के लिए आता है, फिर वापस ट्रैप हो जाते हैं, ऐसा ऐसा चलता है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको थोड़े समय के लिए आ तो रहा है, मुझे तो आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। आईएलटीएस मैं भी नहीं जानती, मतलब ये है कि मैं बहुत उस टाइम जब ऐसा होता है कि ऐसा महसूस होता है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, सब अच्छा है और भगवान में मन लगा रहता है, फिर वापस से एकदम मतलब पीसफुली महसूस करते हैं, लाइट महसूस करते हैं, फिर वापस हाँ, वैसे बात सही है। ट्रैप हो जाते आई कैन अंडरस्टैंड। जीवन में इतनी चुनौतियां हैं, हम जॉब करने भी जाएंगे, और हैं। हम्म। भौतिकवादी लोगों का, अभक्तों का संग भी करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, वो थोड़ा मूड भी खराब करते हैं, चुनौतियां देते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, तो स्वाभाविक है, प्रभावित तो होते हैं। तो सेम मेंटल इक्विलिब्रियम या फिर मेंटल स्टेट बना के रखना कठिन है।
लेकिन भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। जितना समय हम घर पे हैं भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो बहुत प्रेम से शरणागति लेते हुए विनम्रता से भक्ति करना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आप मेरे जीवन की परिस्थिति को सुधारिए। मैं आपकी भक्ति हमेशा करना चाहती हूँ, निरंतर आपका स्मरण करना चाहती हूँ। आप कृपा कीजिए, आप कुछ आयोजन कीजिए जिससे आपकी भक्ति अच्छे से कर पाऊँ। भगवान तो योगेश्वर हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, राइट। बट एज गृहस्थास वी हैव टू रेंडर अवर ड्यूटीज, हमारे कर्तव्य तो हमें करने पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थ आश्रम में ये कठिनाई प्राय सबको ही आती है, क्योंकि बाहर नौकरी पे जाना है, लोगों से डील करना है, बातचीत करना है, वो पॉलिटिक्स करेंगे, गाली गलौज करेंगे, कुछ तो भी बोलेंगे, सगे संबंधियों से बातचीत करना है, मित्रों से बातचीत करना है, तो थोड़ी चेतना खराब होती है, स्वाभाविक है। इसलिए कीजिए, लेकिन अपना हृदय भक्तों के साथ रखिए, गुरु वैष्णव के साथ में रखिए। कभी कभी कुछ समय के लिए शरीर को उनकी सेवा में देना पड़ेगा, बाहर वाले लोगों की जम जो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हृदय हमेशा गुरु वैष्णव के शरण कमलों में मिलना चाहिए, तो वही हमें बचाएंगे। हाँ, प्रभु जी एक क्वेश्चन और है। मैं सही समझी क्या, हायर टेस्ट मतलब जब हम पीसफुल होते हैं, जब भगवान की तरफ हमारा पूरा ध्यान रहता है, तो वो है क्या हायर टेस्ट की नहीं है? यस यस यस, हम पीसफुल होते हैं, भगवान पर ध्यान रहता है। सिर्फ पीसफुल नहीं, वी बिकम हैप्पी इन कृष्णा हाँ कॉन्शियसनेस, वी यस आर यस, हाँ जॉयफुल, वी आर सो हैप्पी। हाँ भगवान यस। के संग में, भक्ति में, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, कीर्तन में, भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में वी आर वेरी हैप्पी, एक्सटैटिक, डांस करने की इच्छा होती, दैट इज हैप्पीनेस। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमारी हार्दिक इच्छा होती है कि हम किसी को कहें कि आप भक्ति में अग्रसर रहें, आप सुबह उठे मंगला आरती करें, माला जाप करें, लेकिन जब हम बोलते हैं तो वो सिर्फ या तो नहीं करते हैं, या करते हैं तो मजबूरी में करते हैं। तो क्या फिर हमें उन्हें बोलना बंद कर देना चाहिए कि ठीक है आपको नहीं करना तो नहीं करो, या फिर हमें उनको बार बार प्रेरित करनी चाहिए? हाँ, इंस्पिरेशन देते रहना चाहिए। इंस्पिरेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, दे शुड पॉजिटिवली फील इंस्पायर्ड। कभी भी टॉन्ट नहीं मारना, कमेंट नहीं करना, बेइज्जत नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना। ऑलवेज ट्राई टू गिव देम पॉजिटिव इंस्पिरेशन सो दे शुड फील हैप्पी। हर एक व्यक्ति अपना अपना समय लेगा। देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 3 महीने में ही बहुत बड़े हो जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि 5 साल तक आपको उसमें 2 पत्तियां भी नहीं मिलेंगी, लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी बढ़ते हैं, राइट। तो एवरीवन टेक्स देयर टाइम। तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा प्रचार में, और हमेशा इंस्पायर करना पड़ेगा, धैर्य मत खोइए, राइट। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। दीपमाला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत अच्छा सेशन था और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी थे जो मैंने नोट किए। हम्म, प्रभु जी क्वेश्चन ये था कि कभी कभी जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं तो उनको स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस करने के लिए कभी कभी हमको उनको कुछ परसेंटेज तक सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए अलाउ करना पड़ता है, या लाइक चिल्ड्रन। तो प्रभु जी क्या ये ठीक है? बिकॉज आई हैव सीन कि अगर हम थोड़ा सा लीनियंट होते हैं बच्चों के साथ में तो दे आर ग्रोइंग बाय देमसेल्व्स। तो ऐसा किस लेवल तक हम कर सकते हैं? मतलब बच्चों का ध्यान रखने के लिए बोल रहे हैं। बच्चे भी हो सकते हैं प्रभु जी, फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं कि हम लोग को कुछ लेवल तक उनको मतलब छूट देनी पड़ती है। इट्स ओके माता जी, फैमिली लाइफ में सारी चीज़ें रहती हैं। आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई गृहस्थ काउंसलर है तो आप उनसे और डिटेल में बात कर सकते हैं, दे कैन हेल्प यू इन डिटेल। बट हर एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल पर्सन है, हर किसी की अपनी अपनी मानसिकताएं हैं, इच्छाएं, राइट। और परिवार में रहने के नाते हमें सबके साथ सामंजस्य बना करके चलना पड़ता है। इसलिए जैसे शिल प्रभुपाद जब अमेरिका में गए थे, तो जब वो मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो लोगों से हरे कृष्णा कह के ग्रीट नहीं करते थे, वो लोगों से गुड मॉर्निंग कह के बात करते थे। और दूसरे लोग हरे कृष्णा कह करके बात करते थे। सो वी नीड टू नो कि अ, व्यक्ति से कैसे डील करना है, ताकि धीरे धीरे वो भक्ति में आगे बढ़े। और जब बात आती है परिवार वालों की, सो फैमिली मेम्बर्स दे डिजर्व अ स्पेशल प्लेस इन अवर हार्ट। वो हमारे हृदय में एक विशेष जगह ग्रहण करते हैं। इसलिए उनके साथ हमें बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत प्रेम से बात करना चाहिए, डील करना चाहिए। और कभी कभी ऐसी आवश्यकताएं होती हैं, मान लीजिए आपको कहीं घुमाने के लिए लेके जाना चाहते हैं, इट्स फाइन, जाइए। आप हमेशा ये नहीं बोल सकते कि मैं वृंदावन या मायापुर ही जाऊंगी। अगर वो कहीं दूसरी जगह लेकर के जाना चाहते हैं, बच्चों की इच्छा है, पति की इच्छा है, तो जाइए, इट्स ओके। वहाँ पे जाइए, घूमिए, उनके साथ समय दीजिए। बट डजेंट मीन कि वो अगर वो बोलेंगे चलो हम बाहर जा करके प्याज लहसुन वाला खाना चाहेंगे तो प्याज लहसुन वाला खा लेंगे, नहीं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनसे हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते।
हमारी माला नहीं छोड़ना है, 4 नियम हमको नहीं छोड़ना है, और कुछ चीज़ें डिटेल्स हैं जो उनकी प्रसन्नता के लिए हम एडजस्ट कर सकते हैं, सो दे शुड बी फाइन, राइट। बाकी आप और वहाँ पे डिवोटीज से, आपके लोकल गृहस्थ से आप डिटेल में बातचीत करेंगे, दे विल हेल्प यू इवन फर्दर। डज इट हेल्प्स माता जी? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। स्वधर्मनिष्ठा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि आपने बताए थे कि यदि पति भक्त हैं तो उसका एडवांटेज पत्नी को मिल जाता है, लेकिन यदि पति भक्त नहीं है और पत्नी भक्ति कर रही है तो क्या उसका एडवांटेज भी पति को मिल जाता है क्या? हाँ, पत्नी को फिर उनको भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र से वर्णन नहीं है, लेकिन पत्नी अगर अच्छी भक्त है तो वैष्णव से गाइडेंस लेकर के उनको घर का माहौल इस तरीके से रखना चाहिए, घर वालों से इस तरीके से डील करना चाहिए कि वो लोग धीरे धीरे भक्त बनने का प्रयास करें, भक्त बनने का प्रयास करें। ये आचरण बहुत जरूरी है। डोंट वेट कि मेरी भक्ति के बेसिस पर दूसरों का उद्धार हो जाए, हम उतने शक्तिशाली नहीं है, वी कैन नॉट टेक दैट गारंटी। इसलिए हर किसी को अपनी भक्ति करने का मौका दीजिए, हर कोई अपना भार उठाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी प्रभु, यदि थोड़ा वक्त लगे भक्त बनने में तो धीरे धीरे तो। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा समय है, जल्दीबाजी मत कीजिए, जल्दीबाजी में चीज़ें बिगड़ती हैं हमेशा। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं यहीं पे रखता हूँ, 12:20 हो चुके हैं, बहुत समय हो गया। सो थैंक यू सो मच। और मेरी वाणी से किसी को कष्ट हुआ हो, कुछ मैंने गलत बोला हो, कुछ अपराध हुआ हो तो क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रभु।